ASDD लिस्ट क्या है और इसमें आपका नाम कैसे चेक कर पाएंगे? अगर आपका नाम ASDD लिस्ट पे है तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारा चीज़ के बारे में हम आज ये वीडियो पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया में अभी 16 स्टेट में SIR का प्रक्रिया चल रहा है। कुछ स्टेट में एनुमरेशन कंप्लीट हो गया है, ड्राफ्ट पब्लिश हो गया है और उनका हियरिंग चल रहा है, यानी कि हियरिंग खत्म होने वाला है। और कुछ स्टेट में अभी भी एनुमरेशन चल रहा है, उसके बाद उनका ड्राफ्ट पब्लिश होगा और उसके बाद उनका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन शुरू होगा। तो हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, जहां पर अभी उनका ड्राफ्ट पब्लिश हो गया है, एनुमरेशन कंप्लीट हो गया है, उनका अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड चल रहा है। जैसे कि उनका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है 5 अगस्त से लेकर 4/9 तक, मतलब सितंबर 4 तक उनका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन रहेगा और 3 अक्टूबर तक उनका हियरिंग का जो प्रोसीजर है वो चलेगा और 7 अक्टूबर को उनका फाइनल लिस्ट पब्लिश होगा। उधर आपका 11-12 के अंदर उनका HD लिस्ट पब्लिश हो गया है। ये बहुत बड़ा स्टेट है और इधर का जो HD लिस्ट है वो भी बहुत बड़ा HD लिस्ट है। अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो और आपका नाम HD लिस्ट पे आया है तो आप कैसे चेक कर पाएंगे जे आपका नाम HD लिस्ट पे है या नहीं है? HD लिस्ट क्या है पहले मैं बता देती हूँ। एब्सेंटी, A फॉर एब्सेंटी, S फॉर शिफ्टेड, D फॉर डेड एंड D फॉर डुप्लीकेट। जो वोटर कंप्लीटली एब्सेंट रहते हैं उनका बूथ पे, और नहीं तो उनका एड्रेस चेंज हो गया, नहीं तो डेथ हो गया, नहीं तो डुप्लीकेट है, मतलब एक ही वोटर बहुत सारे बूथ में उनका वोटर लिस्ट है। तो ये कैटेगरी वोटर को हम ASDD कैटेगरी पे डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ASD लिस्ट में आपका नाम चेक कीजिए, क्योंकि ये लिस्ट में जिसका नाम आएगा उसका फाइनल लिस्ट में नाम कट जाएगा, इनकी वोटर तालिका पे उनका नाम नहीं आएगा। आज मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि कैसे आपको SD लिस्ट में नाम चेक करना है। इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीका है, तो मैं आपको 3 तरीका बताती हूँ। एक है ECI नेट के थ्रू पे, आप ECI नेट ओपन कीजिए, गूगल पे जाके ecinet.gov.in क्लिक करो। तो उसके बाद आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद लास्ट कलम पे आएगा चेक योर इलेक्टोरल रोल, उसको क्लिक करने के बाद पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर डालने के बाद आपको SD लिस्ट शो करेगा। ये एक प्रोसीजर है। और नहीं तो आप गूगल पे डायरेक्टली जाके जो एरिया को आप बिलोंग करते हो, सपोज आप मुंबई को बिलोंग करते हो, मुंबई SD लिस्ट डालने के बाद आपको टोटल मुंबई का जितने सारे SD लिस्ट है वो आ जाएगा एक जीप होकर डाउनलोडेड फाइल पे। आप उसके ऊपर क्लिक करके आपका जो कंसर्न एरिया है, कंसर्न बूथ है, उसके अंदर आप अपना डिटेल चेक कर पाएंगे। नहीं तो एक ऑफिशियल प्रोसीजर है, वो है आपका जो स्टेट है उनका जो CO है, सपोज जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र का SD लिस्ट पब्लिश हो गया है। तो CO महाराष्ट्र डालना है गूगल में। CO महाराष्ट्र डालने के बाद एक पेज ओपन होगा, वही पेज में देखो थोड़ा सा नीचे फर्स्ट पेज पे SD लिस्ट दिखेगा आपको। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज पे वो ले जाएगा। तो वो पेज सपोज उसको आप क्लिक कीजिए, तो क्लिक करने के बाद दूसरा पेज पे आप मतलब जब क्लिक करेंगे तो SD लिस्ट का दूसरा पेज है जिधर आएगा सीरियल नंबर, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड लिंक। तो सपोज यहाँ पे अहल्यानगर शुरू होता है, A से कैपिटल, मतलब लेटर के अकॉर्डिंगली अल्फाबेटिकली अहल्यानगर। आप साइड पे देखो व्यू डिटेल्स है, तो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो फिर दूसरा एक पेज पे आप चले जाना। तो दूसरे पेज पे देखो सारा का सारा जो भी एरिया को आप बिलोंग करते हो, सपोज श्रीरामपुर, नवास, सेवगांव, राहुरी, पारनर, अहल्यानगर, तो ऐसे ऐसे सारा का सारा जगह का नाम है। जो भी एरिया को आप बिलोंग करते हो वही एरिया पे आपको क्लिक करना है। सपोज इधर मैं पहले शिरडी के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। शिरडी के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे व्यू एनुमरेशन फॉर्म डिटेल, सारा का सारा एपिक नंबर और इलेक्टर जो वोटर है उनका नाम है, उनका जो रिलेटिव फादर या हस्बैंड है, इनका, और रीज़न क्या है, कौन सा कारण के लिए वो SD लिस्ट पे आए, ये सारा का सारा दिख जाएगा। तो आप पहले यहाँ पर कंफर्म कीजिए जे आपका नाम इधर है या नहीं। सपोज आपका एपिक नंबर या वोटर ID नंबर आपको याद नहीं है, आप नेम अकॉर्डिंगली यहाँ पर ढूंढ पाएंगे, यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे सारा का सारा पेज है, तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको एक एक करके चेक कर पाएंगे जे आपका नाम इधर है या नहीं है। सपोज आपका नाम इधर है तो आपको क्या करना चाहिए, अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड चल रहा है, आप यहाँ पे कन्फर्म हो जाइए आपका नाम इधर है।
उसके बाद फिर आपको जो अथॉरिटी है, जिनको हम AERO बोलते हैं, एडिशनल इलेक्टोरल रिटर्निंग ऑफिसर, AERO के पास आपको जाना है और एक क्लेम्स फाइल करना है। जे आपका ये जो रीज़न के लिए आपका नाम ASD लिस्ट पे आए है वो रीज़न सही नहीं है, वो गलत है, तो आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम जो फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगा, सपोज महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर को ये वाला पब्लिश होगा, 7 अक्टूबर पे आपका ये जो फाइनल पब्लिकेशन होगा, ये लिस्ट में आपका नाम जरूर आएगा। ये था प्रोसीजर। आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करके उसको ढूंढ पाएंगे, आपका नाम ASD लिस्ट पे नहीं है। नहीं तो आप CO कंसर्न स्टेट का CO महाराष्ट्र पे जाके ढूंढ पाएंगे, नहीं तो आपको ECI नेट के थ्रू पे ढूंढ पाएंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले चेक करना है ASD लिस्ट पे आपका नाम आया है या नहीं आया। आया है तो आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, जैसे कि आपका फाइनल वोटर लिस्ट पे नाम पब्लिश होगा। ये था तरीका। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। SIR रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट है, तो कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।